हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देखे हैं कि आज हम लोग देखने वाले हैं माध्य से क्वेश्चन जो स्टैटिक्स सांख्यिकी से प्रश्न है। जो माध्य से सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए, क्वेश्चन है कि जिसमें चर पद आपको दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो देखिए, चर क्या है और बारंबारता क्या है। तो चर 2 है तो चर 2 का बारंबारता 6 है, चर 3 का बारंबारता 4 है, चर 4 का बारंबारता 9 है, चर 5 का बारंबारता 6 है, चर 6 का बारंबारता 13 है और चर 10 का बारंबारता 11 है। ये बारंबारता का मतलब क्या हो गया कि बंटन में 2 6 बार आया है, तो 3 4 बार आया है, तो 4 9 बार आया है। मतलब क्या, आपको बता दें कि 2 जो है 6 बार आया, इसका मतलब बारंबारता होता है कि यह जो है बंटन वो श्रेणी में कितने बार आया है। तो 2 देखते हैं 6 बार आया है, 3 देखते हैं 4 बार आया है, 4 देखते हैं 9 बार आया है, 5 6 बार आया है, 6 13 बार आया है, 10 11 बार आया है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि सूत्र क्या होता है। तो चलिए हम पहले आपको सूत्र के बारे में बता दें कि सूत्र की यदि बात करें तो सूत्र क्या होगा। सूत्र होता है माध्य बराबर यदि हम देखें तो ये माध्य बराबर होता है सूत्र सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। यही सूत्र होगा आपके लिए। इसमें क्या होता है, एक्स जो हो जाएगा दोस्तों आपका, एक्स जो हमेशा होता है वो चर मान होता है। क्या होता है, चर मान होता है। और एफ जो होगा वो हमेशा बारंबारता होगी। क्या हो जाएगी, बारंबारता। तो आप यहां से देखिए सिग्मा एक्स एफ, और सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। तो सबसे पहले जो है इसका सूत्र समझना होगा कि सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ का मतलब क्या हो गया। तो सिग्मा एक्स एफ का मतलब हो गया चर मान और बारंबारता के गुणनफलों का योग, और सिग्मा एफ का मतलब हुआ केवल बारंबारताओं का योग। फिर से समझिए कि सिग्मा एक्स एफ का मतलब क्या हो गया। सिग्मा एक्स एफ का मतलब हो गया चर मान और बारंबारता दोनों का गुणन, जो गुणनफल होगा गुना करके जो आएगा उसका जोड़ होगा इसका मतलब। और सिग्मा एफ का मतलब बारंबारता का जोड़ होता है। तो चलिए हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है। तो सवाल यही है कि बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हम हल करेंगे। तो हल जो करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, देखिए सबसे पहले हम चर पद दिया है तो चर मान है तो चर मान एक्स हो जाएगा, आपको भी पता है। और बारंबारता जो है बारंबारता, इसको हम क्या ले लेंगे, एफ ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमको ध्यान दीजिएगा सूत्र में क्या लाना था, एक्स एफ। तो एक्स गुण एफ अर्थात चर मान और बारंबारता का गुणनफल हम इस प्रकार से इसका हम जो है एक बना लेते हैं। इसमें हम लिख रहे हैं जैसे पहला जो दिया है, देखिए पहला क्या दिया है 2, तो इसका 2 है और इसका कितना है बारंबारता, 2 का बारंबारता कितना है 6। तो 6 दोनों को गुना करेंगे तो 6 दुना कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा है 3, इसकी बारंबारता कितना है 4। तो 4 तिया फिर हो जाएगा 12। फिर देखिए 4 और 9 है 4, चर मान कितना है 4 है। ठीक है, चर मान आपका कितना है 4 है। इसके बाद इसकी बारंबारता जो है 4 की बारंबारता यदि हम बात करें जो दिया गया है वो कितना है 9 है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है 5 और 6, माने 5 चर मान का जो बारंबारता 6 है, तो 6 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 30। फिर दिया है 6 और 13, 6 और 13, तो इसको गुना करेंगे हम 6 और 13 को तो कितना हो जाएगा 13 6 78 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस और रह गया तो चलिए इसको हम फिर लिखेंगे 10 11 कितना है 10 और 11, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 11। तो 10 11 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें करना तो कुछ नहीं है, केवल आप सिग्मा दिया था मानी सबका जोड़ है गुणन का। तो यह हम निकालेंगे सिग्मा, ध्यान दीजिएगा क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स एफ मानी सबका जोड़। सबको जोड़िए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 1 यह हो जाएगा 2 2 1 3 3 3 6 6 6 3 9 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 1 17, 1 1 2 हो गया ये 278। अब फिर आपको निकालना है सिग्मा एफ।
इस सब का जोड़, तो बारंबारता का जोड़िए, ये सब कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 6 16, 16 हो जाएगा कितना 10 26, ये टोटल हो जाएगा आपका 49। कितना हो जाएगा 49। अब हमको क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। तो इसीलिए माध्य बराबर सूत्र आपको बताए हैं क्या, सिग्मा एक्स एफ बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ का मान जो आया है 278 है और सिग्मा एफ का मान कितना है 49 है। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए ये 7 से कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो फिर देखिए ये नहीं कटेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 49 से 268 में भाग दे देंगे। 49 से 268 में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो भाग दीजिए, तो भाग देने से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 मरतबे लगाइए, 5 मरतबे लग जाएगा तो 9 5 45, हासिल 4 5 का 20, 20 4 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3, ये बच गया 7, 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब दशमलव बिठाएंगे नहीं लगेगा, तो अब कितना से, तो यहाँ पे दशमलव बैठा दे 0, दशमलव बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों। अब 6 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, इसके बाद 7 6 चौक 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा कितना 2, 12 में से 8 गया तो 4, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 0। अब यदि हम कितना से लगाएंगे, तो अब लगाइए कितना से, 8 चौक 32 और 8 नमा 63, 32 और 63 और 30 ज्यादा हो जाती है। तो चलिए इसको हम इतना लिख सकते हैं 5.6, इसके आगे जो भी हो 7 दे देते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। अब कहेंगे 7 कैसे होगा, तो अब चलिए 6 है, 6 के बाद हम देख रहे हैं 6 से यदि लगाए तो 282, तो 282 तो यहाँ से 7 से लगेगा या फिर 8 से लगेगा या फिर 9 से लगेगा, लगा के देखिएगा। तो यहाँ जो इस संख्या को हम दशमलव के बाद हटाएंगे या उससे आगे वाले को हटाएंगे तो 1 जुट जाएगा, तो यहाँ पे 1 जुट के हम दे दिए हैं कितना 7। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।